नमस्कार दोस्तों। इस संसार में जीवन के रहस्यों को समझना एक अद्भुत सफलता की प्राप्ति मानी जाती है। तो मैं हूं राजेश कुमार खरे और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धम्म संकट पर। यहाँ हम जन जन की वो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिकता के साथ मिलकर एक आध्यात्मिक सफल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए यह चैनल में आए हैं। आजकल आपने कई भाई बंधुओं के मुख से यह सुना होगा कि विदेश में आजकल बहुत से लोग अपने वास्तविक धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपना रहे हैं, चाहे वह मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या किसी अन्य धर्म के अनुयायी हो। तो क्या आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगता? आजकल विदेशों में हमारे एक धर्मग्रंथ की बहुत चर्चा होती है और जिसके प्रभाव में आकर बहुत से विदेशी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और वह धर्म ग्रंथ है भगवत गीता। वाह, क्या आध्यात्मिक भगवत गीता है कि जिसके प्रभाव में आकर विदेशी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। वैसे यह तो आप सबको पता ही है कि कोई भी इंसान तब तक किसी अन्य धर्म को नहीं अपनाता जब तक उसको उस धर्म की अच्छाइयाँ अपने धर्म से बेहतर नहीं दिखती। खासकर विदेशी लोग जो कि हर विषय पर गहन अध्ययन करके, चिंतन करके, उसे तार्किक आधार पर तौल कर ही किसी बात को सही मानते हैं या गलत मानते हैं। यानी कुछ न कुछ खास तो है हमारे भारत के इस प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ भगवत गीता में। तो क्या खास है? क्या आपका मन नहीं करता कि आपको भी जानना चाहिए कि ऐसा क्या है हमारे भगवत गीता में जो उसके संपर्क में आने वाले लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि वो हमारे अपना धर्म छोड़कर हमारे सनातन धर्म को अपना रहे हैं? अच्छा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप में से जिसने भी पूरी भगवत गीता को पढ़ा है वो हमें अवश्य बताएं, तो हम उनका नाम अपने आगे आने वाली वीडियो में अपने दर्शकों को अवश्य बताएंगे। तो जिन्होंने समय के अभाव में या जानकारी न उपलब्ध होने के कारण अभी तक भगवत गीता का अध्ययन पाठ नहीं किया है या उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, उनके लिए हम फिर से शुरू से भगवत गीता ज्ञान पाठ का आरंभ अपनी गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान पाठ के नाम से करने जा रहे हैं। वैसे हम पहले भगवत गीता के 2 अध्याय का वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल में पब्लिश कर चुके हैं, लेकिन बहुत से हमारे दर्शकों ने वीडियो लंबी होने की शिकायत की तथा इसे छोटे छोटे एपिसोड बनाकर चैनल में डालने का सुझाव दिया। यही कारण है कि मैं फिर से वही 2 अध्याय शुरू से ही हम इसको करने जा रहे हैं। अब हम केवल 4 से 7 मिनट की प्रतिदिन की वीडियो बनाएंगे, जिसमें केवल 2 से 4 श्लोक ही उसमें हम उसके भावार्थ बताएंगे तथा उसका अपने जीवन में क्या उद्देश्य, कैसे उसको हम अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं या कैसे वो हमारे जीवन से जुड़ा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि धर्मग्रंथ बेसिकली भगवत गीता हमारा है क्या, ऐसा क्या है उसमें। लेकिन इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल धम्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वह इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाया करेगी। तो भगवत गीता, जो कई बार गीता के नाम से भी जानी जाती है, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। यह तो आप सबको ही पता है, जिसे पांडव पुत्र राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुआ एक संवाद संग्रहित है। यह बातचीत कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर हुई थी, जब महाभारत युद्ध का प्रारंभ होने वाला था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान क्यों दिया, इसके कई कारण हैं। यहाँ कुछ कारण की चर्चा मैं करूँगा जिसके कारण कृष्ण को अर्जुन को गीता ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ी। पहला कारण है धर्म संकट, जिसे आप बोल सकते हैं मोरल डायलेमा। अब प्रॉब्लम क्या था कि अर्जुन एक कुशल योद्धा तो होने के बावजूद युद्ध भूमि पर अपने चाचा, दादा, गुरुओं को देखकर उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए उनका दिल ही नहीं मान रहा था। तो कृष्ण ने अर्जुन को धर्म संकट में पड़े देखकर उसे सही राह दिखाने के लिए ही गीता का उपदेश दिया। तो पहला तो यही कारण है, जिसे कह सकते हैं धर्म संकट। दूसरा कारण है कर्तव्य और धर्म। कृष्ण गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हैं। गीता में कृष्ण ने यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें उसके फल का आसक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे कहा है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो यानी फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। धर्म का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है,
वह अर्जुन को उसके कर्तव्य और धर्म को समझाने का कारण बनते हैं, ताकि वह निष्काम कर्म के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करे। तीसरा कारण है मोक्ष की दिशा। गीता में कृष्ण ने जीवन के असली उद्देश्य, जीवन, मृत्यु, आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया है। कृष्ण जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग को समझाते हैं। वह बताते हैं कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है और इसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। चौथा कारण है योग और भक्ति। कृष्ण भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की महत्ता को बताते हैं और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम की महत्ता उन्होंने इसमें बताया है। भक्ति के माध्यम में ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। पांचवा कारण जो उन्होंने बताया, जिसके कारण ये गीता बनी, वह है सार्वभौमिक मार्गदर्शन, यानी जिसे आप एक प्रकार से मार्गदर्शन का मतलब शिक्षा समझ सकते हैं। तो गीता में दिया गया ज्ञान सभी लोगों के लिए है, ना कि केवल एक व्यक्ति के लिए। यानी आप ये सोचिए केवल ये अर्जुन के लिए कहा है किसने, ऐसा नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। यह आध्यात्मिक शिक्षा हमें सभी क्षेत्रों में सहारा देती है, अर्थात गीता के ज्ञान समस्त व्यक्तियों को उनके संघर्षों को समझने और आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त करने के लिए है। समर्थन और आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता से होने वाले इन सभी कारणों से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश दिया। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल धम्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, और बगल में दी गई बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो देखा जाए तो कृष्ण ने गीता को देकर हमें अपने जीवन के मुद्दों को समझने और सही राह चुनने में मदद की है। गीता एक सर्वोत्तम आध्यात्मिक ग्रंथ है जो हमें सच्चे और धार्मिक जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। गीता के उपदेशों को हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक ग्रंथ माना गया है। आगे हम प्रतिदिन अध्याय 1 के शुरुआत से 2 से 3 श्लोक के भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। साथ में उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी क्या उपयोगिता है, इसकी भी व्याख्या करेंगे। तो हमारी गृहस्थ की भगवद गीता ज्ञान पाठ के प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए धम्म संकट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय भारत, जय सनातन।